पर शुभ अंक पर बहुत देर से रुका हुआ है ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन जो आपके स्क्रीन पे आंकड़े चल रहे हैं, बीजेपी 60 और कांग्रेस 33, ये अगर बहुत सारी कहानी जो संकेत दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहानी कह रहे हैं, क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी जो मैं एक मिनट आपको रोक रही हूँ सर, क्योंकि झारखंड में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। और वो उलटफेर क्यों हो सकता है? क्योंकि देखिए झारखंड में जो अन्य हैं वो 7 शुरुआती रुझानों में झारखंड में अन्य जो हैं वो 7 पर बढ़त बना ली है। और ऐसे में क्या मामला आकर फंसेगा? झारखंड बीजेपी गठबंधन 35 और कांग्रेस गठबंधन 29। और ऐसे में क्या अन्य और क्या यहाँ पर सत्ता की चाबी किंग मेकर के तौर पर यही अन्य जो हैं, क्या वो झारखंड की राजनीति में निर्णायक साबित होने वाले हैं? इसको लेकर भी अब सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि शुरुआती रुझान में नंबर बदल रहा है झारखंड का। नहीं, जितने छोटे राज्य होते हैं उसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। आपको याद होगा कि मधु कोड़ा एक इंडिपेंडेंट एमएलए थे जो वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, तो वो अपने आप में भारतीय इतिहास में एक भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक एग्जाम्पल था। तो ये तो जरूर होगा। और मैं जो कह रहा था कि हेमंत सोरेन को इतना कम कर नहीं आंकना चाहिए, तो अभी और हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पर जितना छोटा स्टेट है उतना क्लोज रहता है, नजदीकी लड़ाई रहने वाली है। और देखिए शुरुआती 45 मिनट की ही अभी गिनती हुई है और अभी कुछ भी कहना मुश्किल यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन एक बात सामने निकल कर आ रही है कि मामला जो है वो बेहद करीबी भी रह सकता है। मामला जो है आर पार का महाराष्ट्र में आकाश येवला से छगन भुजबल पीछे चल रहे हैं। येवला छगन भुजबल की सीट और ये नॉर्थ महाराष्ट्र खानदेश वाला इलाका है, नासिक वाला इलाका। छगन भुजबल की सीट येवला 2004, 2009, 2014, 2019 छगन भुजबल लगातार इस सीट से जीते हैं। लेकिन अब एनसीपी अजित गुट से उम्मीदवार छगन भुजबल प्रदेश के बड़े कद्दावर मंत्री रहे हैं, डिप्टी सीएम भी रहे हैं और अपनी सीट पर पिछड़ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अजीत पवार का लिटमस टेस्ट है ये। पहली बार वो शरद पवार की छत्र छाया से बाहर निकल के चुनाव लड़ रहे हैं अकेले। इसी तरीके से लोकसभा में नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, लेकिन विधानसभा चुनाव अलग हो, दोनों के पैटर्न डिफरेंट होते हैं। दूसरा मुझे लगता है कि योगी जी का भी टेस्ट है महाराष्ट्र के चुनाव में, जो उन्होंने नारा दिया था कटोगे तो बटोगे, उसका कितना असर होगा, कहाँ पे वो जाएगा। इसी तरीके से शिंदे साहब का भी टेस्ट है, क्योंकि वो भी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अलग होकर शिवसेना से। तो महाराष्ट्र का चुनाव काफ़ी लोगों का भविष्य तय करेगा कि उनकी राजनीति कहाँ जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।